हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर सेकंड एसिड्स बेस एंड सोल्ट के वो टॉपर क्वेश्चन आज आपको कराएंगे जो बार बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड नहीं किया तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी नोट्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट केप्ट इन ए ब्रास और कॉपर यूटेंशियल। तो भाई इसका क्या बनेगा हमारे पास कि जो भी कर्ड होती है या कोई खट्टे सब्सटेंस होते हैं उनको हम ब्रास और कॉपर के बर्तनों में क्यों डाल के नहीं रख सकते। तो इसका आंसर आप क्या राइट डाउन करोगे, द कर्ड एंड ए सोर सब्सटेंस कंटेन ऑफ ए सम एसिड इन दैम। Copper and brass react with these acid form of a certain salt which are poisonous in nature. Therefore, curd and sour substance should not be kept in a brass and copper utensil. तो देखो बच्चों, आपने इसमें क्या सीखा कि जो भी कर्ड होती है, कोई भी सोर सब्सटेंस होते हैं, कंटेन सम एसिड इन दैम, उनमें कुछ एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। जब वो कॉपर और ब्रास के बर्तनों में रख दिए जाते हैं तो वो जो एसिड है वो रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, उस सोल्ट के साथ, और वो पॉइजनस नेचर का आ जाता है। और पॉइजनस नेचर होने की वजह से वो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड बोर्ड का टॉपर क्वेश्चन है, एक्टिविटी बेस के रूप में एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वाई डू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए HCl HNO3 H2SO4 एक्ट shows acidic nature while those of a compound like is a ethyl alcohol जिसको इथेनॉल कहते हैं C2H5OH एंड ए ग्लूकोज डू नॉट शोज एसिडिक करैक्टर। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या पूछा गया है, एक एक्टिविटी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड HNO3 है और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, इसमें एसिडिक करैक्टर होता है क्योंकि ये H पॉजिटिव आयंस देते हैं जब इनमें से इलेक्ट्रोलिसिस पास करते हैं, करंट पास करते हैं। यदि बात करें इथाइल अल्कोहल की और ग्लूकोज की, एसिडिक करैक्टर शो नहीं करते क्योंकि जब इनमें से करंट पास करते हैं तो ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होते। अब इस केस में आपने क्या आंसर लिखना है इसका कि द एसिड लिस्टेड अबो हैव आयनाइजेबल हाइड्रोजन विच दे रिलीज एज ए H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन एंड देयरफॉर दीज सब्सटेंस शोज ए एसिडिक करैक्टर। हाउएवर इथाइल अल्कोहल ग्लूकोज हैव हाइड्रोजन। अब इनके अंदर हाइड्रोजन तो होती है बट इट इज़ नॉट रिलीज एज ए H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, सो देयरफॉर द सब्सटेंस डू नॉट शोज ए एसिडिक करैक्टर। तो बच्चों देखो, हमने क्या सीखा भाई कि जो भी हमारे पास HCl HNO3 H2SO4 होते हैं वो आयनाइजेबल होते हैं, उनके अंदर आयनाइजेबल हाइड्रोजन होती है। जैसे उसके अंदर से एक्वस सॉल्यूशन में से करंट पास करते हैं तो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं, तो इसलिए वो एसिडिक करैक्टर शो करेंगे। यदि हम इथाइल अल्कोहल की बात करें, ग्लूकोज की बात करें, इनमें हाइड्रोजन तो होती है पर जब इनमें से करंट पास करते हैं तो ये H पॉजिटिव आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं होते। तो और यदि ये डिसोसिएट नहीं होते तो ये एसिडिक करैक्टर शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, ये भी बोर्ड का टॉपर क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिया गया है कि वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ए ड्राई लिटमस पेपर। कि जो ड्राई HCl गैस है वो क्यों चेंज नहीं करती कलर ऑफ ए ड्राई लिटमस पेपर का। तो इसका आंसर क्या दोगे आप कि ड्राई लिटमस क्लोराइड गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ए ड्राई लिटमस पेपर बिकॉज इट इज़ नॉट एबल टू रिलीज H पॉजिटिव आयन इन दी ड्राई स्टेट, क्योंकि ये H पॉजिटिव आयंस रिलीज नहीं करेगी ड्राई स्टेट के अंदर। और यदि H पॉजिटिव आयंस नहीं होंगे बच्चों तो उस केस के अंदर जो कलर है लिटमस पेपर का वो भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन वो है बच्चों, हाउ इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ ए हाइड्रोक्साइड आयंस जिसको OH नेगेटिव आयंस कहते हैं इफेक्टेड व्हेन एक्सेस ऑफ ए बेस इज डिजोल्व इन द सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बोला गया कि यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर OH की कंसंट्रेशन को ऐड कर दे एक्सेस अमाउंट्स में तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आंसर क्या लिखोगे आप इसका फिर, ऑन डिजोल्विंग एक्सेस ऑफ ए बेस इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड द कंसंट्रेशन ऑफ ए हाइड्रोक्साइल आयंस विल बी इंक्रीज। दो कंसंट्रेशन है बच्चों OH नेगेटिव की वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट विल हैपन इफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड।
गिव द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो देखिए क्या है क्वेश्चन हमारे पास, यदि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो क्या होगा उस केस के अंदर। तो हमने क्या लिखा बच्चों, सबसे पहले रिएक्शन समझाएंगे आपको। यदि हम 2 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेके चलते हैं, उसको फर्दर हीट करेंगे तो वो डिकम्पोज होगा किसके अंदर, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। तो हमने आंसर क्या लिखा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन हीटिंग डिकम्पोज गिव ए सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6 क्वेश्चन, ये भी बोर्ड में कई बार पूछ लिया गया है भाई, कि आइडेंटिफाई दी एसिड्स एंड बेसिस फ्रॉम विच ए सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड, विच टाइप ऑफ ए सॉल्ट इज इट, when it is called is a rock salt and how is a rock salt is formed। तो देखिए बच्चों, जब एसिड और बेस को आपस में मिलाते हैं तो सोडियम क्लोराइड ऑब्टेंड होता है। किस टाइप का सोल्ट होगा, कैसे रॉक सोल्ट बनेगा और रॉक सोल्ट कैसे आपने तैयार करना है। अब देखिए इस केस में सबसे पहले आप क्या लिखोगे इसका आंसर, कि एसिड हमारे पास HCl रहेगा, बेस NaOH। जैसे ही एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो NaCl इज ए सॉल्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं। अब इस केस में ये पूछा गया बच्चों, जो कुछ कंडीशंस हैं, इट इज़ ए न्यूट्रल सॉल्ट। ये कौन सा होता है, एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है। सेकेंड पॉइंट यदि बात करते हैं, इट इज़ कॉल्ड इज ए रॉक सॉल्ट। इसको रॉक सॉल्ट के नाम से पुकारा जाता है बिकॉज इट इज़ फाउंड इन दी फॉर्म ऑफ ए रॉक्स, ये रॉक्स की फॉर्म में मिलता है। एंड थर्ड पॉइंट, इट इज़ फाउंड बाय द स्लो इवेपोरेशन ऑफ ए सी वाटर, क्योंकि ये स्लोली इवेपोरेट होता है सी वाटर के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके अंदर काफ़ी डिटेल में दिया गया क्वेश्चन है बच्चों, ये एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। हाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर्ड इन ए इंडस्ट्रीज, नेम द प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ ए गैस X इज फॉर्म्ड एज ए बाई प्रोडक्ट, दिस गैस रिएक्ट विद ए लाइम वाटर टू गिव ए कंपाउंड Y which is used for a bleaching agent in a chemical industries. Identify X and Y, write the chemical equation of the reaction involved। तो देखिए सबसे पहले आप क्या बात करोगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना। अब उस प्रोसेस का नाम बताना है, प्रोसेस के अंदर कोई एक एक्स गैस फॉर्म्ड होती है उसका नाम बताना है बच्चों, और वही एक्स गैस जब किसके साथ एक करेगी, लाइम वाटर के साथ, तो एक कंपाउंड Y बना देगी, ठीक है ना, जिसका यूज़ कहाँ करते हैं, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। उसकी रिएक्शन लिखनी है, आपने आइडेंटिफाई करना है एक्स एंड वाई को। अब देखिए इसका आंसर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए ब्राइन। तो ये कैसे बना बच्चों, जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं किसकी, ब्राइन की। ब्राइन का मतलब क्या होता है, दिस इज ए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ए ब्राइन। अब यहाँ पर 2NaCl आपने लिया एक्वस फॉर्म में, इसमें 2 मॉलिक्यूल वाटर डाल दिए, जैसे ही इसमें से करंट पास करेंगे तो 2NaOH बनेगा। दिस इज ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी बच्चों, प्लस कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन। अब इस प्रोसेस का नाम हमारे पास है क्लोर एल्कली। अब क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि क्लोर मीन्स क्या होता है, क्लोरीन गैस, और एल्कली मीन्स क्या होता है बच्चों, NaOH। यहाँ पर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को एल्कली बोला जाता है, ये बेस होता है। अब इसके अंदर जो एक्स गैस है बच्चों, वो कौन सी है हमारे पास, क्लोरीन गैस। इट रिएक्ट विद लाइम वाटर, जैसे ही लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो ये वाई ब्लीचिंग पाउडर बना देती है। अब हमने क्या लिया यहाँ पर, लाइम वाटर, जिसका फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इसमें से Cl2 गैस पास करेंगे, ठीक है ना, तो ये किसकी फॉर्मेशन देगा, CaO, और यहाँ से Cl2 अटैच हो जाएगी, प्लस क्या निकलेगा बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर, Y की फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का ये भी, कि व्हाट हैपन, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू इन दी लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। व्हाट विल हैपन व्हेन एक्सेस ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू इन दी लाइम वाटर, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। देखिए आप इसमें क्या है बच्चों, सबसे पहले हमने क्या बात करनी है कि जब लाइम वाटर का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब इसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो इस केस में क्या मिलेगा आपके पास, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए लाइमस्टोन चोक, मार्बल कहते हैं, प्लस वाटर। तो यहाँ पर ये लिख दिया लाइम वाटर विल बी टर्न्स मिल्की। तो यहाँ पर जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, तो इस केस में जो हमारे पास मिल्कनेस क्या होगी बच्चों, अपीयर हो गई, और दिस इज ए इनसोलेबल इन वाटर, क्योंकि यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलता है। नेक्स्ट यदि इसके अंदर ही बात करते हैं बच्चों, किसी फॉलोइंग रिएक्शन के अंदर से जब आप एक्सेस अमाउंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो मिल्कनेस क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट,
कि विच इज़ सोलेबल इन वाटर, ये पानी के अंदर सोलेबल है। अब हमने क्या लिया, CaCO3 प्लस वाटर प्लस इसमें एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल दी, तो हमारे पास क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज़ सोलेबल इन वाटर। बट मिल्कनेस क्या हो गई इस केस के अंदर, डिसअपियर, खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये भी बोर्ड का टॉपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, द सोयल इन ए फील्ड इज ए हाईली एसिडिक, लीस्ट एनी टू मटेरियल विच कैन बी एडेड टू दी सोल इन रिड्यूस इट्स एसिडिटी, गिव द रीजन ऑफ ए फॉर योर चॉइस। अब देखो बच्चों क्या क्वेश्चन है कि यदि हमारी जो फर्टिलाइजेशन जो उपजाऊ भूमि होती है उसके अंदर हाईली एसिडिक हो जाती है, तो कोई इसकी दो ऑब्जर्वेशन बताइए। अब उसकी एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए हम क्या डालेंगे इसके अंदर, लाइम। लाइम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी एडेड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी, ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है कौन, कैल्शियम ऑक्साइड। एंड द सेकेंड पॉइंट इज ए चोक। चोक का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट कैन आल्सो एडेड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ ए सॉइल। उसके बाद इट इज़ बिकॉज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट आर इन बेसिक नेचर, ये किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, विच न्यूट्रलाइज एसिड प्रेजेंट इन दी सोयल, कि जो सोयल के अंदर एसिड होता है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ए बेसिक सॉल्ट, कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है जिसका फॉर्मूला NaHCO3, वो एक बेसिक सॉल्ट होता है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, हाउ इज़ इट कन्वर्टेड इनटू ए वॉशिंग सोडा, और कैसे ये वॉशिंग सोडा के अंदर कन्वर्ट होता है, एक्सप्लेन कीजिए। अब इसका आंसर आपने क्या राइट डाउन करना है बच्चों, कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ए सोल्ट ऑफ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, मीन्स लाइक इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, एंड ए कार्बोनिक एसिड, दिस इज ए वीक एसिड। तो ये किससे बना है बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस से, और वीक एसिड कार्बोनिक H2CO3 से, ठीक है। इसको इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बेसिक सोल्ट कहते हैं। अब इस केस के अंदर देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, व्हेन ए बेकिंग पाउडर इज एडेड टू ए डो एंड हीटेड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट डीकम्पोज टू गिव ए कार्बन डाइऑक्साइड विच कोज ऑफ ए केक एंड ब्रेड टू स्वेल। तो देखो बच्चों यहाँ पर जब इसको हीट करते हैं, यहाँ से देखना आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट 2 टाइम्स लिया, जैसे इसको फर्दर हीट किया तो ये किस में डिकम्पोज हो गया, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जो यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म्ड हुई ना, ये ब्रेड को और केक को क्या बनाती है बच्चों, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाने का काम करती है। अब यदि फर्दर Na2CO3 के अंदर 10 मॉलिक्यूल वाटर डाल देती हैं, तो यहाँ से हमारे पास सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको क्या बोलेंगे, वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बोर्ड का टॉपर क्वेश्चन है बच्चों। अब देखिए इसके अंदर ए गैस X, कोई गैस X है, रिएक्ट विद लाइम वाटर, वो किसके साथ रिएक्ट कर रही है, लाइम वाटर के साथ। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड फॉर्म ए कंपाउंड Y, एक Y कंपाउंड बना रही है, कि विच इज़ यूज एज ए ब्लीचिंग एजेंट, उसका यूज़ कहाँ कर रहे हैं, ब्लीचिंग एजेंट के अंदर, इन ए केमिकल इंडस्ट्रीज। आइडेंटिफाई X एंड Y, गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। अब देखिए बच्चों, X हमारे पास क्लोरीन गैस है, Y क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो हम क्या लेके चले इसके अंदर, लाइम वाटर ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब इसमें से क्लोरीन गैस को पास किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको ब्लीचिंग एजेंट कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है, प्लस क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है बच्चों 12। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विच बेस आर कोल्ड इज ए एल्कली, कौन से बेस को एल्कली कहते हैं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए एल्कली। तो इसका आंसर आपने क्या राइट डाउन करना है कि सोलेबल बेस आर कोल्ड इज ए एल्कली, कि जो सभी बेसिस जो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं उनको एल्कली कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज ऑल एल्कली, ये सभी क्या हैं, एल्कली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फ्रेश मिल्क हैज़ ए pH ऑफ ए 6, कि व्हाट इट्स चेंज इनटू ए कर्ड या योगर्ट, विल इट्स pH वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज एंड वाई। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि फ्रेश मिल्क है जिसका pH वैल्यू कितना है, 6 है। pH का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, कि व्हेन इट चेंज इनटू ए कर्ड, जैसे इसको हम कर्ड में दही में चेंज करते हैं तो उसका pH वैल्यू होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो क्यों होगा। तो इसका आंसर आप क्या दोगे कि व्हेन ए मिल्क चेंज इनटू कर्ड इट्स pH वैल्यू विल बी डिक्रीज, उसका जो pH वैल्यू है पावर ऑफ हाइड्रोजन वो डिक्रीज होगा, बिकॉज
कर्ड कंटेन लैक्टिक एसिड, कर्ड के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, सो H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी एंड दस pH वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। क्योंकि एसिड बनेगा तो बच्चों H पॉजिटिव आयंस देगा, तो उस केस में pH की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बोर्ड का टॉपर क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ए लिटमस इन ए सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम कार्बोनेट, कि सोडियम कार्बोनेट के केस में जो लिटमस का सॉल्यूशन है बच्चों, उसका कलर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप कि द कलर ऑफ ए लिटमस इन ए सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम कार्बोनेट इज ए ब्लू। किस कलर का होगा बच्चों, ये ब्लू कलर का होगा, क्योंकि जो सोडियम कार्बोनेट है ये बेसिक नेचर का होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, ये बोर्ड में कई बार आ चुका है बेसिकली बच्चों। अब ए स्टूडेंट ड्रॉप ए फ्यू पीस ऑफ ए मार्बल इन ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन्ड इन ए टेस्ट ट्यूब, the evolved gas was then passed through in the lime water, कि what change would be the observed in a lime water, कि what will happen if excess gas is passed through in the lime water। तो देखिए बच्चों इसमें क्या पूछा गया है कि अब आंसर के तौर पे आपको समझा देता हूँ कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, मार्बल कहते हैं, इसको चोक भी कहा जाता है, इसको लाइमस्टोन भी कहते हैं। और यदि केमिकल फॉर्मूला इसका जो बनता है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। जैसे इसके अंदर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर ये मार्बल डाल दिया जाता है तो क्या फॉर्मेशन आएगी, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, प्लस H2O बनेगी बच्चों, प्लस कौन सी गैस निकलेगी यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, रिलीज होगी। अब वो कहता है कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कर दे किसके अंदर से, लाइम वाटर के अंदर से, तो लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं बच्चों तो CaCO3 बनेगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट दिस इज ए लाइमस्टोन, ये हमारे पास क्या बच्चों, लाइमस्टोन चोक मार्बल है जो वाइट कलर के PPT बनते हैं। किस कलर के बनते हैं बच्चों, ये वाइट कलर के PPT। अब इस केस में मिल्कनेस क्या हो जाती है, अपीयर। तो हमने आंसर में फिर लिख दिया कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ ए कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर ये मिल्कनेस अपीयर हुई ड्यू टू द, किसकी फॉर्मेशन आई आपके पास, कैल्शियम कार्बोनेट के वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बने। ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यदि एक्सेस अमाउंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो मिल्कनेस क्या हो जाती है बच्चों, डिसअपियर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज फॉर्म्ड एंड विच इज ए सोलेबल इन वाटर। और ये सोलेबल है किसके अंदर बच्चों, पानी के अंदर। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, और इसमें एक्सेस अमाउंट में क्या डाल दिया आपने, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास क्या बन गया, CaHCO3 का ट्वाइस बन गया, जिसको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए सब्सटेंस X यूज एज एन एंटासिड रिएक्ट विद ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस ए गैस Y, कि विच इज यूज इन द एक्सटिंग्विश फायर। अब नेम ऑफ ए सब्सटेंस X एंड ए गैस Y, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ ए रिएक्शन बिटवीन X एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या पूछा गया है भाई कि एक सब्सटेंस X है जिसका यूज़ कहाँ करते हैं, एंटासिड के रूप में काम करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। रिएक्ट वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो एक गैस प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम क्या है, Y, कि विच इज़ यूज इन एक्सटिंग्विश फायर, जिसको आग बुझाने के लिए काम करते हैं। तो आग बुझाने के लिए सिर्फ एक ही गैस होती है बच्चों हमारे पास, वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेम ऑफ ए सब्सटेंस X, अब उस सब्सटेंस X का नाम बताना है, गैस Y का नाम बताना है आपने, और उसकी रिएक्शन लिखनी है। तो X हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं। जो Y गैस फॉर्म्ड होगी हमारे पास वो कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने लिया, HCl इसके अंदर डाल दिया क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट कराना है, तो NaCl निकलेगा बच्चों साल्ट, प्लस H2 वाटर यहाँ से, और ऑक्सीजन मिलेगी, प्लस कौन सी गैस निकलेगी यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कहाँ यूज़ करते हैं, एक्सटिंग्विश फायर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स में लास्ट ईयर आया था कि व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या होती है, गिव एन एग्जाम्पल, उसका एक एग्जाम्पल बताइए। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या दोगे आप, कि द रिएक्शन in which acids as well as base to react with each other to form is a salt and water। तो देखिए बच्चों क्या बोला गया कि the reaction of an acid with base to give a salt and water is called is a neutralization reaction। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन देते हैं बच्चों, साल्ट प्लस वाटर की। तो एसिड की फॉर्म में हमने HCl ले लिया, बेस की फॉर्म में हमने NaOH ले लिया।
NaCl सोल्ट निकला और प्लस वाटर मॉलिक्यूल इस रिएक्शन के अंदर एज ए बाई प्रोडक्ट निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुका है बच्चों प्रीवियस ईयर के अंदर। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है आपने कि एक येलोइश पाउडर एक्स है गिव्स ए पंजेंट स्मेल इफ लेफ्ट ओपन इन एयर। It is prepared by the reaction of a dry compound Y with a chlorine gas. X is used for the disinfectant water. Identify X and Y, write the reaction. तो देखो क्या पूछा गया इसमें कि येलोइश पाउडर X है गिव्स जो क्या देता है बच्चों एक पंजेंट स्मेल देता है जैसे ही हम उसको छोड़ देते हैं कहाँ पर ओपन एयर के अंदर। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ए ड्राई कंपाउंड Y। तो वो एक ड्राई कंपाउंड Y के साथ प्रिपेयर होकर तैयार होता है बच्चों। क्लोरीन गैस उसके अंदर क्या होती है क्लोरीन गैस भी होती है साथ में। कंपाउंड एक्स इज़ यूज फॉर जो कंपाउंड एक्स है उसका यूज़ कहाँ करते हैं डिसइंफिकेटेंट वाटर के अंदर। तो देखिए अब इसका आंसर क्या लिखना आपने कि द कंपाउंड एक्स इज ए ब्लीचिंग पाउडर। कंपाउंड एक्स हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर है जिसका फॉर्मूला क्या है बच्चों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कि व्हेन एक्सपोज इन एयर जैसे उसको एयर में छोड़ देते हैं इट गिव्स ए पंजेंट स्मेल ऑफ ए क्लोरीन। तो यहाँ पर जो स्मेल मिलेगी आपको पंजेंट स्मेल वो किसकी मिलेगी बच्चों क्लोरीन की। कि ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग ऑफ ए क्लोरीन ओवर ए ड्राई स्लेक्ट लाइम। तो किस में से पास करना है बच्चों क्लोरीन को ड्राई स्लेक्ट लाइम के अंदर से। तो कंपाउंड वाई आपके पास बन के तैयार होगा जिसको स्लेक्ट लाइम कहते हैं। तो स्लेक्ट लाइम हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों CaOH का होल ट्वाइस दिस इज ए कंपाउंड वाई। अब जब इसमें से क्लोरीन गैस पास करोगे तो ये क्या बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कंपाउंड एक्स बनेगा जो येलोइश पाउडर की फॉर्म में होता है। पंजेंट स्मेल किसकी मिलती है यहाँ पर क्लोरीन की। प्लस क्या निकलेगा बच्चों इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल एज ए बाई प्रोडक्ट। अब इसमें ये चीज़ पूछी गई थी बच्चों कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो एक जर्मीसाइड्स है देयरफॉर यूज फॉर ए डिसइंफिकेटेंट ऑफ ए वाटर कि जो वाटर के अंदर जो जर्म्स होते हैं उनको किल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है बच्चों मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफ्रिवेसेंस। द गैस इवोल्व एक्सटिंग्विश ए बर्निंग कैंडल। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज ए कैल्शियम क्लोराइड। तो देखिए क्वेश्चन को समझना है सबसे पहले कि मेटल कंपाउंड हमारे पास ए है जो रिएक्ट करेगा किसके साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों ब्रिक एफ्रिवेसेंस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म्ड होगी। और उसी गैस का कहाँ यूज़ करते हैं हम एक्सटिंग्विश बर्निंग कैंडल आग को बुझाने के लिए बर्निंग कैंडल को बुझाने के लिए। अब देखिए इस केस में सबसे पहले बच्चों कि मेटल कंपाउंड ए क्या है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। अब इसके अंदर जब HCl के साथ रिएक्ट करोगे तो CaCl2 निकलेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस क्या निकलेगा बच्चों H2 वाटर मॉलिक्यूल H2O निकलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो यही लिखा है ये कि गैस इवोल्व इज ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड द रिएक्शन ये आपके पास क्या रहेगी इस क्वेश्चन की रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 ये भी बोर्ड का टॉपर क्वेश्चन है बच्चों ये भी पूछ लिया गया है कई बार। तो इस केस में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ए 2 ml ऑफ ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड is added a 1 gram of a sodium carbonate taken in a clean and dry test tube. Write the chemical equation for the reaction involved. तो देखो बच्चों इसमें क्या पूछा गया भाई कि 2 ml आपने क्या ले लिया HCl ले लिया उसको ऐड कर रहे हैं 1 किसके अंदर ग्राम ऑफ ए सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 के अंदर। तो क्या होगा अब इस केस में देखो बच्चों आपको पहले मैं रिएक्शन समझा देता हूँ कि जो पूछा गया क्वेश्चन में। तो हमने क्या लिया 1 ग्राम ऑफ ए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 2 ग्राम हमने क्या ले लिया 2 मिलीलीटर यहाँ पर HCl। तो यहाँ से हमारे पास NaCl निकलेगा 2 टाइम्स और प्लस वाटर मॉलिक्यूल H2 और यहाँ से O और प्लस कौन सी गैस निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा व्हेन 2 ml ऑफ ए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड विद ए 1 ग्राम ऑफ ए सोडियम कार्बोनेट टेकन इन ए क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब्स जी उसको आपने कहाँ पर लिया क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्रिक्स एफ्रिसेंस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हुई यहाँ पर बच्चों प्रोड्यूस हुई इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए ये बोर्ड का टॉपर क्वेश्चन है ये वाला भी। इसमें क्या पूछा गया बच्चों कि व्हाट हैपन व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड विद ए एग सेल। यदि नाइट्रिक एसिड को ऐड करते हैं किसके अंदर एग सेल के साथ तो क्या होगा। अब बच्चों इसके अंदर मैं सबसे पहले आंसर बता देता हूँ कि एग सेल इज ए मेनली मेड ऑफ ए कैल्शियम कार्बोनेट। जो भी एग शेल होते हैं वो किसके बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के।
कि व्हेन ए नाइट्रिक एसिड इज एडिड टू इन ए एग सेल, जैसे ही नाइट्रिक एसिड को ऐड करते हैं एग सेल के साथ, द कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद इट, तो उस केस में जो कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों वो रिएक्ट करेगा एंड ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी इस केस में, इवोल्व होगी। तो हमने क्या लिखी रिएक्शन के तौर पे, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस 2HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो यहाँ से क्या बनेगा बच्चों, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी ब्रिक एफिशिएंसी की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, एट व्हाट pH इन दी माउथ ऑफ ए टूथ डिके फास्टर एंड वाई। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जो हमारा माउथ होता है उसके अंदर टूथ डिके हो जाते हैं जल्दी, तो उसके pH वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए इस केस में कि व्हेन ए pH लेवल इन दी माउथ फॉल बिलो 5.5 कि द टूथ डिके कैन अकर्स एट दिस pH लेवल ओवर टूथ इनेमल स्टार्ट डिजॉल्विंग एंड कोज ऑफ ए कैविटीज, दिस इज लीड्स द ग्रोथ ऑफ ए बैक्टीरिया इन ओवर माउथ। तो क्या बोला गया इसके अंदर कि जो हमारा माउथ है उसका जो pH वैल्यू है बच्चों वो लेस देन हो जाता है 5.5 से, तो टूथ डिके अक्कर स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण pH लेवल जो है वो बच्चों हमारे टूथ के अंदर वो डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब वहाँ पर जो इनेमल होता है ना, हार्ड पार्ट होता है, वो डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि उसके अंदर कैविटीज़ बननी स्टार्ट हो जाती है। किसकी वजह से, ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ ए बैक्टीरिया इन आवर माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, ये भी बोर्ड का टॉप पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज बेकिंग पाउडर एंड हाउ डज इट मेक दी केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, और कैसे केक को सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाया जाता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर बेकिंग पाउडर होता क्या है कि बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एनी इडेबल एसिड लाइक इज ए टार्टेरिक एसिड। On heating it decompose give a carbon dioxide which makes a cake soft and spongy। तो देखो बच्चों क्या बोला इसमें कि जो बेकिंग पाउडर है वो किसका मिक्सचर है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का और किसी भी खाने योग्य एसिड। कौन सा एसिड बच्चों, टार्टेरिक एसिड। इडेबल किसे कहते हैं, जो हम खा सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड होता है बच्चों ये टार्टेरिक एसिड। जैसे इसको फर्दर हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है। तो रिएक्शन में समझिए हमने क्या लिया यहाँ पर 2 ग्राम ऑफ ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया। जैसे इसको फर्दर हीट किया तो ये किस में डिकम्पोज हुआ, सोडियम कार्बोनेट के अंदर Na2CO3। तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट लिया बच्चों, या फिर इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। तो ये डिकम्पोज किस में हो गया, सोडियम कार्बोनेट के अंदर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। अब यहाँ पर जो एक डिटेल में एक लाइन लिखी है कि सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस इज ए बीटर इन टेस्ट। ये किस टेस्ट का होता है बच्चों, बीटर। बीटर मतलब कड़वा होता है, ये बेस की फॉर्म में होता है। इडेबल एसिड लाइक इज ए टार्टेरिक एसिड प्रेजेंट इन ए बेकिंग पाउडर। जो भी ऑर्गेनिक एसिड है वो टार्टेरिक में प्रेजेंट होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ ए बेकिंग पाउडर न्यूट्रलाइज। तो जो किसको बनाते हैं बच्चों, बेकिंग पाउडर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिस केस में Na2CO3 एंड अवॉइड ऑफ ए बिटरनेस। तो उसकी जो बिटरनेस होता है ना, कड़वापन, उससे बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, ये भी बोर्ड का टॉपर क्वेश्चन है बच्चों, बट क्वेश्चन की थोड़ी सी लेंथ लंबी है और इसको डिटेल में आपने समझना है। देखिए इसके अंदर कि मेटल कार्बोनेट एक्स ऑन रिएक्टिंग विद ए एसिड गिव ए गैस कि विच वैन पास थ्रू इन दिस सॉल्यूशन वाई गिव्स द कार्बोनेट बैक। ऑन द अदर हैंड ए गैस G that is obtained at a anode during the electrolysis of a brine is passed on a dry Y. It gives a compound Z used for a disinfectant drinking water. Identify X, Y and G and Z। अब देखो बच्चों इसमें सबसे पहले भाई रिएक्शन समझनी है। X हमारे पास क्या रहेगा इस क्वेश्चन में, कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा। तो यहाँ पर ये बोला गया ना मेटल कार्बोनेट X, तो वो कौन सा है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद रिएक्टिंग विद ए एसिड, वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ए गैस इज पास थ्रू इन दी सॉल्यूशन ऑफ ए वाई। अब यहाँ पर जो हमारे पास वाई बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको लाइम वाटर कहते हैं, और जी हमारे पास क्लोरीन गैस रहेगी, और जेड क्या रहेगा, ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। अब इसकी डिटेल में रिएक्शन समझिए बच्चों, क्योंकि रिएक्शन समझना बहुत जरूरी है। एक्स हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट था, जैसे ही वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, HCl के साथ, तो क्या बनेगा CaCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी प्लस वाटर। अब यहाँ से बच्चों वो क्या कह रहा है कि वाई के साथ वो रिएक्ट करेगी, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाई के साथ रिएक्ट करता है तो वापस क्या मिलता है हमें, एक्स मिलता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा प्लस क्या निकलेगा बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल।
अब इस केस में वो क्या कहता है कि जो Y हमारे पास कंपाउंड था उसके अंदर से हम क्लोरीन गैस पास करते हैं। क्या कौन सी गैस पास करेंगे बच्चों? क्लोरीन। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से जैसे ही हमने क्लोरीन गैस को पास किया, ये G था, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ? CaCaOC। यहाँ पर देखो बच्चों Ca, यहाँ से O निकला और Cl2 अटैच हो गया, तो ये बन गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2, और यहाँ पर सिंगल ऑक्सीजन रह गई थी, प्लस क्या निकला? वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों हमारे पास एक रिएक्शन। आइडेंटिफाई द कंपाउंड X ऑन द बेसिस ऑफ ए रिएक्शन गिवन बिलो एज ए राइट द नेम एंड ए केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए बी सी। अब यहाँ पर कंपाउंड आपको दे दिया गया X, इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है? एक बार तो रिएक्टिव मेटल के साथ, दूसरी बार आपको HCl के साथ, तीसरी आपको एसिटिक एसिड के साथ। तो ABCD फॉर्म्ड होगा आपके पास ABC, और प्लस क्या निकलेगा? पहले के अंदर हाइड्रोजन गैस निकलेगी, सेकंड में वाटर, थर्ड में क्या निकलेगा बच्चों? वाटर। अब X कंपाउंड हमारे पास क्या है बच्चों? दिस इज ए केमिकल प्रॉपर्टी है ये बेस की। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा, NaOH। अब जब इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे बच्चों? मेटल के साथ। तो हमारे पास क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट साल्ट बनेगा, Na2ZnO2 बनेगा। जब इसकी रिएक्शन हम HCl के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों? NaCl प्लस क्या निकलेगा? वाटर मॉलिक्यूल। यदि हम NaOH की रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ करेंगे बच्चों तो क्या बनेगा हमारे पास? सोडियम एसीटेट CH3COO, Na प्लस क्या निकलेगा? वाटर मॉलिक्यूल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फ्लो चार्ट वाला क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, ये भी बोर्ड में कई बार आ चुका है भाई, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन वाई। कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिसको POP कहते हैं, वो क्यों स्टोर करते हैं हम किसी भी मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर? तो आपने एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज इट रिएक्ट विद ए वाटर। ये पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है। मॉइस्चर टू फॉर्म इज ए हार्ड सॉलिड मास। ये क्या बन जाता है बच्चों? एक हार्ड सॉलिड मास बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? जिप्सम। अब यहाँ से जो रिएक्शन बनेगी हमारे पास, वो रिएक्शन क्या बनेगी? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे इसके अंदर 1.5 मॉलिक्यूल वाटर डालते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है बच्चों? जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर, ये बन गया हार्ड सॉलिड मास। इसलिए इसको हम कहाँ पर करते हैं? मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर कैप्ट करके रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 27, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद ए क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। देखो क्या बोला गया भाई यहाँ पर, कि उस सब्सटेंस का नाम बताइए जो ट्रीटमेंट करता है किसके साथ? क्लोरीन के साथ, और यील्ड ऑफ ए ब्लीचिंग पाउडर, किसकी फॉर्मेशन देगा? ब्लीचिंग पाउडर की। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? व्हेन ए ड्राई स्लेक्ट लाइम और ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ट्रीटेड विद ए क्लोरीन गैस वी गेट ए ब्लीचिंग पाउडर। तो हमें क्या मिलेगा? ब्लीचिंग पाउडर। तो देखिए ये हमारे पास ये है, दिस इज ए ड्राई स्लेक्ट लाइम, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। जब इसके अंदर से बच्चों क्या गुजारनी है आपने? क्लोरीन गैस। तो यहाँ से Ca और यहाँ से O और ये Cl2, तो ये क्या बन गया? ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है इस रिएक्शन के अंदर। तो ये थे हमारे पास टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए आपको कराए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।